वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बात सुन लो कि इस वीडियो के लिए पिछले 5 दिन से आइडियाज ढूंढ रहा हूं और पिछले 5 दिन से स्क्रिप्टिंग कर रहा हूं। लिटरली द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करी है। तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स बनते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियाज ढूंढना और तुम्हें चीजों से और प्रॉब्लम से निकालना मेरा काम है, पर उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, अब मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूं नहीं कि मैं जो बोलूंगा वो सही हो जाएगा। तो सही बात है कि मैंने पूरी रिसर्च करी है, 1-2 बच्चों पे आजमाया है और उसके बाद ही ये प्लान तुम्हारे लिए है कि कैसे तुम अपने, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो तुम अब कैसे उसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये जो प्लान है ये आजमाया हुआ है मेरे खुद के भाई और बहन पे, तो इसलिए इस प्लान के लिए मैं 100% श्योर हूं। मिलता हूं इंट्रो के बाद और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्लान को हम लोग फॉलो अप करने वाले हैं और क्या है ये प्लान एक्चुअली में। कम बोला ज्यादा जो भी, पहले बोले फेक फिर करे गाना कॉपी। मेरा लेवल तेरे लेवल से बहुत ज्यादा दूर, बेटे हाथ तो लगा जो तेरी मानत। नमस्कार, आपका स्वागत है। बड़े सारे शातिर, जवाब सारे हाजिर, बड़ों से लेके बालक, घरों से लेके बाहर। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है ऋतुराज और आप देख रहे हो कैफेपीडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जिनका की जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो आने वाले 20 से 25 दिनों में होने वाला है। कुछ लोगों का तो भाई फरवरी 15 से ही है, जैसा कि मेरे कमेंट्स में और मैं अपने चैट्स में देखता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ता तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे एक कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह चीज बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे क्लास 11th पीसीएम से है और आगे चल के जेई को टारगेट कर रहे हैं, देखो ये जो चीज है ये मेरी तरफ से एक पर्सनली सजेशन होगा और ये सजेशन तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, हर चीजों को अगर साइड रखे तो ये बिल्कुल मैं खुद की तरफ से पर्सनली तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं। देखो तुम्हारा जो टारगेट है, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा जेई का एग्जाम जो है तुम्हें 2022 में अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे क्लास 11 की प्रिपरेशन कैसी भी हो, क्लास 12 में प्रिपरेशन कैसी भी होने वाली हो, 2022 में तुम्हारे 2 टारगेट्स रहेंगे, बोर्ड्स और जेई दोनों। और मैं तुम्हें यहां पर बता दूं कि अनअकैडमी इसीलिए तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेके आया है जो कि तुम्हें तुम्हारे 12th बोर्ड्स और तुम्हारे जेई के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी। अभी तक अगर तुमने लिटरली 0 भी पढ़ा है ना, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है अर्ली एंथूस 2.0 बैच, जो कि है टीम न्यूक्लियस की बैच। अब न्यूक्लियस जो है उसे सब जानते हैं, न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा, हर कोई जानता है उसके बारे में, कोई भी उससे ऐसा नहीं है कि अनअवेयर हो। और ये जो एजुकेटर्स है आपके, उनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं आप लोगों के सामने नाम ले लेता हूं, अमरनाथ आनंद सर, अमित गुप्ता सर, विशाल जोशी सर, अखिलेश कांथर सर और सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर। ये सारे जितने भी टीचर्स हैं वो टीम न्यूक्लियस की फैकल्टी है और इन सभी में से जितने भी आपके यहां पर एजुकेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये मोस्ट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया है और साथ ही मोस्ट टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी भी है। यहां पर मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो आपका बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 2 फेब से, यानी कि कल से। और अगर आप इस बैच को अभी से एक्सेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस बैच का मैं पार्ट बनके अपनी जेई, अपनी 11th 12th सब कुछ अच्छे से खत्म कर लूं, तो ये बैच बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। किसी भी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जहां तुम अपने 1.5 लाख रुपए फेंक के आओगे और तुम उसका फायदा भी नहीं उठा पाओगे, तुम घर बैठे बैठे उसके आधे के भी आधे अमाउंट में बिल्कुल इस पूरे बैच को एक्सेस कर सकते हो और साथ ही में आने वाले जितने भी बैचेस है सभी को एक्सेस कर सकते हो। All you have to do is you have to buy the subscription of 1 year, या फिर तुम लोग अपने हिसाब से 1.5 साल का भी खरीद सकते हो। और वहां पर तुम्हें कोड यूज करना है PDNS10 फॉर 10% ऑफ। तुम्हें अगर बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी जानना है तो टेलीग्राम पे आओ और सर्च करो @कैफेपीडिया123, मेरा आईडी मिल जाएगा, मुझसे तुम मैसेज करके पूछ सकते हो। और हां, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस बैच तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आधी शाम तक में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बाद कल से आप इस बैच को टोटली एक्सेस कर पाओगे। तो भाई ये चीज तुम्हारा भाई तुम्हें पर्सनली सजेस्ट कर रहा है और बहुत ही दिल से सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज जो है वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी अगर तुमने अभी तक 0 प्रिपरेशन करा है। चलो अब चलते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आप क्लास 11 के सारे बच्चे जो हैं अभी आज के डेट में फेस कर रहे होंगे। देखो ऑनेस्टली बताऊं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर किसी ने फेस करी है और आज के डेट पे इस वीडियो पे मैं तुम लोगों में से किसी एक बंदे को भी गलत नहीं ठहराऊंगा। मुझे पता है कि तुम सभी का भी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम लोग खुद अपने आप से ही परेशान हो यार इस वक्त, और तुम लोगों को अभी समझने वाला कोई भी नहीं है और ये मैं जानता हूं। सबसे पहले तो YouTube पे 11th क्लास के बच्चों के लिए बात ही कोई नहीं करता। सबसे पहली बात,
क्योंकि सब कोई जो है वो उस ऑडियंस को टारगेट करती है जो ऑडियंस बड़ी है, लाइक बोर्ड्स या फिर 12th वाले। बट आज मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं जिस ऑडियंस के बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं जनरली क्लास 11th की वीडियो ज्यादा बनाता हूं। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ बहुत सारे इश्यूज है और तुम लोगों को समझने वाला कोई भी नहीं है। भाई तुम्हारे माँ बाप ही नहीं है तो मैं तो यूट्यूब पे तुम किसे ढूंढ रहे हो? सबसे पहली बात यहां पर आज तुम लोगों को मैं समझता हूं। मुझे पता है कि अगर किसी भी बंदे को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि उसका पूरा साल खाली है और आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके माइंड की जो कह सकते हैं स्थिति होगी वो कैसी होगी, और वो पढ़ाई नहीं करेगा। जो बात है पढ़ाई, देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो कि वही बंदा कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने काम के लिए, और वो पैशन तभी जागता है जब आपको ठोकरें लगती हैं। तुम सभी में से जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तुम सभी को पता है कि तुम लोगों को अभी तक कोई बड़ी ठोकर नहीं लगी है जो कि तुम्हें पढ़ा दे बैठा के, और ये ठोकर जो है वो तुम्हें लगने भी नहीं दूंगा अगर मैं यहां पर खड़ा हूं। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा यही गोल है भाई कि वो ठोकर तुम्हें ना लगे। तो वो ठोकर से तुम्हें बचाने के लिए आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पैटर्न लेके आऊं जो कि मैंने लिटरली अपनी बहन पे भी एग्जामिन किया। ठीक है, मेरी छोटी बहन पे मैंने एग्जामिन किया जो कि तुम्हारी क्लास की है, क्लास 11th की, और उसे भी मैंने सेम पैटर्न दिया, और वो पैटर्न काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है उसकी भी इन ग्रोइंग, यानी कि उस चीज को कंप्लीट करने में कम से कम समय में। अभी देखो अगर सिलेबस की बात करें ना यहां पर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस वालों का सिलेबस बहुत ज्यादा है, कॉमर्स वाले का सिलेबस बहुत ज्यादा है। हार्ड और इजी की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी लगभग सेम है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं तुम लोगों के लिए। सबसे पहले आर्ट्स वाले बंदों के लिए भी सेम चीज लगेगा। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैं आर्ट्स में उतना ज्यादा मुझे नहीं पता है अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड ऑल, तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग जरूर कर लेना। लेकिन मैं कॉमर्स में ग्रेजुएट कर रहा हूं और मैं एक साइंस स्टूडेंट था 11th 12th में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इससे रिलेट करके मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो एक पैटर्न मैंने उसे बताया, और वो ये पैटर्न था कि तुम्हारे पास दिन कितना बचा है। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लो, अपने एग्जाम डेट्स तुम्हारे रिलीज हो चुके होंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम डेट्स लाई कर रहे आगे 20 से 25 दिन के बाद, या फिर 10 से 15 दिन के बाद, या फिर 30 से लेके 2 महीने तक, समझ लो ऐसा अगर तुम्हारा कुछ सीन है तो तुम इस वीडियो को आराम से देखो। ठीक है, अगर तुम्हारा एग्जाम अगले 1-2 दिन या 2-3 दिन में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। नॉट, मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। नॉट क्या, ठीक है, सिंपल वर्ड में बताऊं तो तुम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो है। सबसे पहली बात कि अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ योर सब्जेक्ट्स, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि तुम्हें पढ़ना क्या है, चीजें क्या है, तुम कैच कर पाओगे कि नहीं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं तुम कैच कर पाओगे। ये चीज गारंटेड है, मैं बताता हूं तुम कैच कर पाओगे। ऑल यू हैव टू डू इज अ प्रॉपर प्लानिंग। एक चीज मैंने उसे बताया था, मैं तुम्हें भी पिक्चर यहां पर शो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फटाफट। तो मैंने उसे ये जो पैटर्न बताया, ये पैटर्न उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, और ये तुम सभी की भी हेल्प बहुत ज्यादा ही करेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें वो पैटर्न दिखाता हूं, फटाफट तुम्हारी स्क्रीन पे आएगा। ये रहा। तो ये पैटर्न तुम देख रहे हो ना, ये वाली पैटर्न देखो यहां पर, उसके कॉमर्स की स्टूडेंट है वो, तो उसका देखो यहां पर उसने क्या लिखा है यहां पर, रीड प्रैक्टिस रिवाइज डन। रीड प्रैक्टिस रिवाइज डन हर सब्जेक्ट का उसने बना रखा है, और हर सब्जेक्ट का उसने ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स को लिख रखे हैं जो कि उसके एग्जाम में आ रहे हैं, और उसके बगल में एक ऐसा कॉलम बना लिया है। ये चीज तुम्हारा पहला स्टेप होने वाला है, यानी कि तुम लोग को सबसे पहले यही करना है कि भैया जाइए, पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, पीसीबीएम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि सबकी एक कॉपी होगी तुम्हारे पास, नहीं है भैया तो थोड़ी सी खर्च कर लो। ठीक है, और एक नई कॉपी ले आओ सबकी। पहले सबसे पहला काम वो करो। कॉपी लाने के बाद सबसे पहले फर्स्ट 3 to 4 पेजेस पे जो ये पैटर्न अभी तुमने देखा, सेम तुम्हें करना है। सारे चैप्टर्स का नाम लिखो, रीड, राइट, लर्न, प्रैक्टिस, जो भी तुम करते हो, और डन। कैसे होगा, तो रीड क्या होगा, जब तुम सबसे पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, अगर तुमने सबसे पहली बार चैप्टर को पढ़ लिया तो उसे डन करो। सेकंड है राइट या फिर प्रैक्टिस। राइट या प्रैक्टिस में क्या होगा, तो तुम जो क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं तुम उसे करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो तुम कुछ और करोगे। तो समझ जाओ तुम्हें क्या करना है। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो क्या करना है भैया, उसके क्वेश्चंस को रिसाइट करना है, यानी कि उसे पढ़ना है, अपने मन से बोलना है, देखना है कि मुझे आता है कि नहीं। अगर लगता है कि सब कुछ डन है तो टिक करो। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन आ रही है, वहीं पर अब अपने क्वेश्चंस को छोड़ो और दोबारा जाके उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? मान लो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं 1 से लेकर 10, 9th नंबर क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आता है, और 9th नंबर क्वेश्चन की जो टॉपिक है वो मुझे नहीं समझ आती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा बुक खोलूंगा और 9th नंबर क्वेश्चन की टॉपिक को एक बार और पढ़ूंगा। जहां पर दिक्कत हो वहीं पर बैक मारो। कभी भी ये मत करो कि दिक्कत को मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, आगे बढ़ता हूं, नहीं।
जो दिक्कत को अगर ये करते ना, जो लोग बच्चे ये करते कि दिक्कत को साइड रख के आगे बढ़ जाते हैं, वही दिक्कत आगे जाके उन्हें छेकेगा। तो तुम्हें अगर छिकवाना नहीं है खुद को, तो ये काम सबसे पहले करो। अगला होगा डन कब होगा तुम्हारा। लर्न किसके लिए होगा? सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए होगा। लर्न क्या कर रहे हो तुम? फॉर्मूला लर्न करोगे, डेरिवेशंस लर्न करोगे, या फिर कह लो कि अगर और चीजें बताए लर्न करने में तो तुम क्वेश्चन आंसर अगर कुछ ऐसे लर्न करोगे, ग्राफ्स है, इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स होते हैं तो वो सारी चीजें लर्न करोगे। तो लर्न करने वाली चीजें लर्न में, रीड में तुम पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और डन कब करोगे? जब तीनों टिक लग जाएगा उसके बाद ही वो डन वाला पे क्लिक होगा। ठीक है, जब तीनों टिक तुम्हारा लग गया है तभी डन वाले पे क्लिक होगा। समझ में आया? ये होगा तुम्हारा पैटर्न अगले आने वाले दिनों के लिए, सबसे पहली बात। ठीक है, अभी देखो किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अपने डेज के अकॉर्डिंग बांट लो। ये मेरी बहुत एक ऐसी थ्योरी है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हर बच्चों को हेल्प करती है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ चैप्टर्स को ऊपर लिख देना है। ठीक है, यहां पर देखना, ये मेरी फॉर्मूला है, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, कहीं से नहीं छापा है भाई। नंबर ऑफ चैप्टर्स को ऊपर लिख देना और नीचे नंबर ऑफ डेज को लिख देना। मान लो कि तुम्हारे बुक में चैप्टर कितने हैं, मान लो लेट सपोज कि तुम्हारे बुक में चैप्टर 15 और तुम्हारे पास दिन कितने बचे हैं भैया? तुम्हारे पास दिन भी बचे हैं 15। तो इसको अगर करोगे सॉल्व तो 1, तो जितना भी आया उतना चैप्टर तुमको डेली करना है, यही तुम्हारी टारगेट है। मान लो 15 दिन बचे एग्जाम के लिए और 15 चैप्टर्स है, तो 1 चैप्टर अ डे तुम्हें कैसे भी करना है। यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे लेना देना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अभी के डेट में मैं बता दूं सिंपल वर्ड्स में अगर, तो ये जो तुम्हें डन वाला टिक है वो लगाने में बहुत मुश्किल होगा। और डन वाला टिक तुम तभी लगा पाओगे जब तुम बहुत ज्यादा फास्ट कैच कर रहे हो चीजों को या फिर प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तुम लोगों में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि डन वाला टिक नहीं लगा पाएंगे, चाहे वो रीडिंग में अटकेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस में अटकेंगे, चाहे वो किसी ना किसी चीज में अटकेंगे और टाइम गवाते रहेंगे। सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर तुमने अभी तक अपना पूरा साल गवा दिया है, सिंपल वर्ड्स में सुनते रहना मेरी बातों को और ध्यान से सुनना, अभी तक अगर तुमने अपना पूरा साल गवा दिया है तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है उसी चीज से बच के बाहर निकलने का। समझ आ रहा है तुम्हें? अगर तुमने अपना पूरा साल गवा दिया है तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है उस चीज से बच के बाहर निकलने का, और इसी कुछ दिन को तुम यूज करके आराम से उसको कवर अप कर सकते हो या फिर उस चीजों से बाहर निकल सकते हो। तो चॉइस इज योर, डिसीजन इज योर। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये बोलूं कि भैया या तो अभी के समय को यूज करके मैं बाहर निकल जाऊं, या तो ऑन द अदर हैंड मैं यही सोचते रह जाऊं कि भैया एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, क्या करूं। देखो अभी से अगर स्टार्ट करोगे, मैं बताता हूं ये चीज, मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि तुम 100% अचीव कर पाओगे, पर इतनी गारंटी अपने साइड से जरूर दे सकता हूं कि भैया कुछ नहीं तो कुछ सही। ठीक है, यानी कि 70 to 80% तो गारंटेड तुम कवर अप कर पाओगे। यहां पर बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि भैया मैं क्लास 11 में सिर्फ वही चीजें पढ़ लेना चाहता हूं जो कि मुझे क्लास 12 में काम आएंगी और मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है मेरे भाई, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्लास 11 की हर एक चीज तुम्हें क्लास 12 में काम आने वाली है। क्लास 11 तुम्हें ये नहीं सिखाता भैया कि तुम्हारे सिलेबस जो है वो आगे चल के क्या, क्लास 11 तुम्हें उस टॉपिक्स को कैच करने में मदद सिखाता। मैंने पहले ही बताया ये चीज। ठीक है, तो क्लास 11 तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें कठोर बना रहा है कि तुम उस जो हार्ड टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक है, उनको कैच करो। एक गुड न्यूज दो, सिंपल वर्ड्स में अगर एक गुड न्यूज दूं मैं, तो तुम्हें गुड न्यूज यही दे सकता हूं मैं अपने साइड से कि क्लास 11 से इजी है क्लास 12। ठीक है, पीसीएम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, पीसीबी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। इफ अगर कॉमर्स वाले बच्चों का क्लास 11 का बेसिक्स क्लियर है, अगर उन्हें जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस आता है तब। ठीक है, यहां पर एक चीज बता दूं कि बच्चों ये जो कुछ समय है, ये कुछ समय को यूज करके आराम से तुम लोग कैचअप कर सकते हो। देखो यहां पर बात तो कुछ चल रही है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं या फिर एग्जाम से स्कूल में होंगे, वो सब बात की बातें हैं। मैं तो चाहता हूं कि 9 और 11 के एग्जाम्स ऑनलाइन ही हुए भाई, और ज्यादा चांसेस है कि होंगे भी, ज्यादा क्या 90% चांसेस है होंगे। तो यहां पर मैं सिंपल वर्ड्स में बस इतना ही कह देता हूं कि तुम लोगों का जो एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाला है उसके वजह से बस ये मत करना कि ऑनलाइन ही एग्जाम्स होगा, क्या पढ़ेंगे भाई, चीटिंग करके लिख देंगे। नहीं, क्लास 11 को पढ़ लो, जितना समय बचा है कम से कम उसको कवर अप कर लो भाई, तब आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना क्लास 11, इसको जो बच्चे मिस करते हैं ना वो हर चीज मिस कर जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें कहूंगा, क्लास 12 में चाहे तुम अपना पूरा साल क्यों ना लगा दो, जो कि तुम नहीं लगाने वाले, अगर तुमने अभी तक डिले करा है तो तुम क्लास 12 में नहीं पढ़ोगे स्टार्टिंग से, मुझसे पूछ लो। तुम वही बच्चे होगे जो कि लास्ट के 3-4 महीने में रगड़ने लगोगे। ठीक है, अब तुम्हें अगर इस चीज को मुझको गलत प्रूफ करना तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा भैया शुरू से ही। तो देखो भाई, क्या क्लास 11 में क्यों इतना सर पटके यार, सुनो ना मेरी बात। सिंपल क्लास 11 का जितना मैंने तुम्हें पैटर्न बताया है, जितना दिन बचा है पूरा सिलेबस खत्म कर दो भाई, उसके बाद क्लास 12 में हम लोग मूव कर जाएंगे साथ में।
सोचो ना भाई, क्लास 12th में कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, बस बोर्ड्स की तैयारी करनी है, अच्छा खासा समय आराम से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाके भैया, किसी को केटीएम मिल रहा है, किसी को रॉयल एनफील्ड मिल रहा है, किसी को कुछ, समझे? तो ये चीज दिमाग में डालो ना। लैपटॉप मिल रहा हो किसी बच्चे को साइकिल मिल रही होगी, हर चीज में खुशी है भाई। सिंपल वर्ड्स में ये रखो दिमाग में कि भैया हमें क्लास 11th इज नॉट योर, कह सकता हूं सिंपल वर्ड्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा हडल है तुम्हारा जिस हडल को तुम्हें पार करना है, साइड से नहीं निकलना है, सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो, ठीक है? तो यहां पर सिंपली मैं यही समझाने वाला हूं कि जो मैंने पैटर्न बताया है, जो तरीका बताया है, उसको अभी जाके फॉलो करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने खुद एग्जामिन किया है एंड आई कैन सी, मुझे ये दिखता है कि उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है मेरी बहन में, ठीक है? तो सिंपल वर्ड से तुम्हें भी यही समझाता हूं कि तुम में भी वृद्धि दिखेगी। बस डेली का अपना क्या टारगेट रखना है कि मिनिमम 2 टिक तो लगाने हैं, कहीं भी लगाओ, रीड राइट प्रैक्टिस कहीं भी लगाओ, लेकिन 2 टिक मिनिमम डेली लगने चाहिए। और अगर इफ यू आर पैशनेट एनफ, अगर तुमको सही में कंप्लीट करना, अगर तुम सही में चाहते हो कि मुझे एकदम ऐसा यलगार हो टाइप्स, तो डेली के 4 टिक। अब तुम समझ लो कि तुम्हें कितने टिक लगाने हैं। और हां, जब तक कंफर्म ना हो जाओ चैप्टर को लेके, तब तक डन पे टिक नहीं करना है, ठीक है? खुद से ऑनेस्ट बनो, जब तुम खुद से ऑनेस्ट बनोगे तभी तुम दुनिया से ऑनेस्ट बन पाओगे, ठीक है? दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग बोल देते कि हम लोग बहुत जीनियस है, पर हमें हमारी औकात हमेशा पता रहती है। हर बच्चे को उसकी औकात पता है भाई, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो। तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता है, मुझे भी मेरी औकात पता है कि मैं कितना कर सकता हूं। तो अपनी औकात अपने तक ही रखते हैं, सही बात है, लेकिन अपने से ऑनेस्ट रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या एबिलिटी है वो हमें पता है, और हम उससे बस ऑनेस्ट रहेंगे। इफ यू आर ऑनेस्ट एनफ, यू कैन डेफिनेटली, तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। समझ आया तुम्हें? बस यहां पर एक चीज बता देता हूं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो कि जेई की भी तैयारी करने वाले हैं और पीसीएम के स्टूडेंट हैं। ये जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बैच बताया है, न्यूक्लियस वाली बैच, ठीक है, उसको प्लीज जाके एनरोल कर लो, ठीक है? कल से स्टार्ट होगा, आराम से, कोई बैकलॉग्स भी नहीं लगेंगे और तुम आराम से कैचअप भी कर पाओगे। पीडीएन स्टेल लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी के लिए तुम टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो अगर तुम्हें कोई सवाल है तो, ठीक है? ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं भाई अपने तरीके से, तो प्लीज इसका ध्यान रखना और भाई की बात को जरूर सुनना। चलो चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। ये इस कैटेगरी की लास्ट वीडियो थी। अभी मैं कुछ दिन तुम लोगों को क्लास 11th वाले बच्चों को टाइम टेबल और मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करने वाला हूं, यानी कि वो सभी चीजें आ रही हैं, तो बी रेडी। और हाँ, चलो चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड पीस।